नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2015 में पेटेंट ऑफिसर का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसका मैकेनिकल का पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूं। वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। मैं जितने क्वेश्चंस आए थे उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सॉल्व करके नहीं दूंगा, बताऊंगा कि उसकी लेवल क्या थी और आपको कहां कौन सा रेफरेंस यूज करना चाहिए था। हो सकता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका बने। ओके, और एक चीज आपको बता दूं, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के क्वेश्चंस, उसके बाद में फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस के क्वेश्चन एंड सिविल सर्विसेज के मेंस के क्वेश्चन लगाना एक बार तो कंपलसरी है। सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना, हर टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व करने, कुछ क्वेश्चन रीड करने, तभी आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। राइट, आगे जाने से पहले मैं आपको यह बता दूं, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए। पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होने तक पेटेंट ऑफिसर के मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा, हर चीज आपके लिए लेके आते रहूंगा। तो आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चैनल को, इस वीडियो को लाइक भी करिए और ये वीडियो सब तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अब दोस्तों, हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है प्री के लिए। ये टेस्ट सीरीज किसकी है? प्री के एग्जाम्स की। आपको सब्जेक्ट वाइज मिनिमम 36 टेस्ट मिलेंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। ओके, आपको मैं इससे और ज्यादा भी अवेलेबल करवा के दे दूंगा। फुल सिलेबस की 4 टेस्ट, ऐसे 40 टेस्ट आपको मिलने वाली है। ओके, ये 40 टेस्ट आराम से 50 क्रॉस कर जाएगी, आराम से 50 क्रॉस कर लेगी। क्लियर? इसमें आपको पेटेंट के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। पेटेंट है सिलेबस में 15 क्वेश्चंस आने वाले, इंग्लिश, एप्टी, रीजनिंग, जीएस, जीके, सब है इसमें कवर। राइट, और काफी टेस्ट इसमें ऐड होंगी। ये तो हमारी तरफ से मिनिमम का प्रॉमिस है। राइट, और हम जितना प्रॉमिस करते हैं उससे आगे ही निकल जाते हैं। और जो फीस होगी वो मात्र 199 रुपीज होगी। टू द सिलेबस रहेगा। पीछे वाले जो दोनों पेपर हमारे पास अवेलेबल है, 2018 का और 2015 का, दोनों पेपर को सामने रख के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये बनाया गया है। और मैं एक दूसरा वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें मैं ये बताने वाला हूं कि ये पेपर कौन बनाता है और इसकी प्रोसीजर कैसे होती है, वो भी बता दूंगा। आपको चैनल को इसलिए तो बोला है सब्सक्राइब करिए, हर चीज छोटी मोटी माइन्यूट चीज मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद में हमने प्री का कोर्स भी लॉन्च किया है, पूरा है उसमें। इसमें साइंस और पेटेंट वाला पार्ट मैं खुद पढ़ाने वाला हूं। एप्टी, रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, जीएस, जीके, ये भी सब होगा इस कोर्स के अंदर। और इस कोर्स की पूरी जो वैल्यू है 1499 रुपीज, मतलब 1500 के करीबन ये पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। प्री में भी ये पार्ट है और मेंस में भी पार्ट है। इसकी वैलिडिटी आपके मेंस की एग्जाम कंप्लीट होने तक रहेगी। राइट, तो आगे चलता हूं। चलिए अब वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि सभी क्वेश्चंस कंपलसरी थे, कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं था। ए सॉल्व करिए, नहीं तो बी सॉल्व करिए। ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी थे। सेक्शन डी तक था, ए बी सी एंड डी, ऐसे 4 सेक्शन बने हुए थे। 1 2 3 वगैरह ऐसे क्वेश्चन उसमें थे। हम पूरा क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करने वाले, इसलिए मैं इसको तो रीड नहीं करूंगा। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको सभी क्वेश्चन कंपलसरी थे। 300 मार्क का पेपर था, 3 घंटे का टाइम था। क्लियर? कैलकुलेटर इज अलाउड, उसके अलावा तो सॉल्व ही नहीं कर पाते। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन था आपका आईसी इंजन के परफॉर्मेंस के ऊपर। आईसी इंजन परफॉर्मेंस। क्लियर? आपको ब्रेक पावर गिवन है, मैकेनिकल इफिशियंसी गिवन है। देखो, मैकेनिकल इफिशियंसी गिवन है, उसके बाद में कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है। ओके, फिर वॉल्यूम फ्लो रेट भी गिवन है, उसके बाद में 4 सिलेंडर इंजन डेवलप पावर भी गिवन है। कौन सी है? ये ब्रेक पावर है। क्लियर? और आपको इंडिकेटेड पावर निकालनी थी। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आईसी इंजन का क्वेश्चन था। राइट, परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन से क्वेश्चन आया था। मैं बस आपको लेवल समझाते जाऊंगा और क्वेश्चन कहां से आया था ये सॉल्व करते नहीं बैठूंगा, फिर वो समय बहुत ज्यादा जाएगा। क्लियर? तो मैं बताते जाऊंगा। बस ये परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन से था। कोई भी लोकल ऑथर की भी किताब यूज कर लेते तो भी इसका आपको आंसर मिल जाता, मगर मैं इसके लिए आपको बता दूं, माथुर एंड शर्मा यूज करिए। माथुर, शर्मा और वी गणेशन,
और बी गणेशन, इनमें से इसके न्यूमेरिकल देखने हैं, माथुर एंड शर्मा और बी गणेशन, उसमें से ही एज इट इज न्यूमेरिकल उसी पैटर्न का सिंपल न्यूमेरिकल है। फिर उसके बाद में 8 मार्क के लिए था, अच्छे खासे मार्क भी थे। मेंशन हाउ कंप्रेशन रेशियो एंड स्पार्क टाइमिंग अफेक्ट द नॉकिंग इन एसआई इंची। क्लियर, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन था, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था नॉकिंग के ऊपर। तो ये आपका क्वेश्चन 1 में ए और बी दोनों आईसी इंजन से रिलेटेड थे, दोनों इजी क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल भी इजी था, थ्योरेटिकल पार्ट भी इजी था। नॉकिंग के ऊपर क्या असर होता है कंप्रेशन रेशियो का, एसआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दोगे राइट तो क्या होगी, नॉकिंग बढ़ जाएगी एसआई इंजन के अंदर। सीआई में इसके रिवर्स होता है, स्पार्क को ज्यादा एडवांस कर लोगे तो भी आपकी नॉकिंग बढ़ेगी। क्लियर, तो इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में लिखना था। चलिए आईसी इंजन हो गया। वाई वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज अ डिफिकल्ट, ओके 6 मार्क के लिए पूछा था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन अगेन राइट। एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है राइट, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका एज कंपेयर टू स्टील वगैरह थोड़ा सा कम है। फिर उसके बाद में उसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ज्यादा है, ऐसे कुछ डिफिकल्टीज है, उस वजह से उसकी वेल्डिंग और कंडक्टिविटी भी है। क्लियर, इस वजह से रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो नहीं सकती। ओके, तो ये डिफिकल्टीज की वजह से और एडिशनल कुछ पॉइंट हम उसमें ऐड करेंगे, उस वजह से आपको एल्युमिनियम को वेल्ड करना मुश्किल होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, लास्ट में स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है तो फास्ट लास्ट में 2-2 पेजेस हम 2-2 3-3 मिनट में लिख सकते हैं। क्लियर, तो इन क्वेश्चन का आंसर आप 2-2 3-3 मिनट के अंदर ही कर सकते थे, 2 मिनट काफी हो गए राइट। लास्ट में शुरुआत में थोड़ा सा स्पीड कम होता है, ओके तो लास्ट में ये फटाफट हो जाएगा। फिर उसके बाद में व्हाई ग्राफाइट इज द मोस्ट प्रिफरेबल इलेक्ट्रोड मटेरियल इन द इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग एंड व्हाई वैक्यूम इज नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग राइट। जो इलेक्ट्रॉन का बीम है वो डिस्टर्ब ना हो राइट, इसीलिए वैक्यूम की जरूरत होती है। क्लियर, अब उसके अलावा एडिशनल जो क्वेश्चन हमें थ्योरेटिकली बताने हैं, ओके ये मेन पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, वो प्रोडक्शन पार्ट से आया हुआ। किससे आया हुआ है, प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कहां से था आपका, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आईसी इंजन से था, क्वेश्चन नंबर 2 आपके दोनों जो पार्ट है प्रोडक्शन से थे, मोस्ट इजी क्वेश्चन। क्लियर, थ्योरेटिकल थे, दोनों इजी थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको एक मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन है। क्लियर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन है, फिर इसको रीड्रॉ करना है हमें किसके लिए, पार्शियली इलास्टिक बिहेवियर के लिए, ओके और हमें उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन भी शो करना है। तो ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। जब हम मेंस की प्रैक्टिस करते, कन्वेंशनल क्वेश्चंस को ट्राई करते तो ऐसे क्वेश्चन फटाफट हो जाते, और ये थ्योरी वाले क्वेश्चन लास्ट में रखे जाते हैं हमेशा। क्यों, क्योंकि लास्ट के जो आधा घंटा है ना उसमें हमें थ्योरी एडजस्ट करनी होती है और बहुत ही प्रचंड स्पीड होता है। मैंने 2 बार मेंस इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्लियर किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बस लिख के आया हूं, लिख के तो 3-4 बार आया हूं, 2 बार क्लियर किया हुआ है, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कितना स्पीड हमारा फास्ट होता है। क्लियर, तो बहुत ही फास्ट तरीके से लिख सकते हैं हम, तो इनको लास्ट में रखा जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को। फिर उसके बाद में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। क्लियर, 5 मार्क का है, 3l-1 -2j -h, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लिंक निकाल लीजिए, ओके नंबर ऑफ जॉइंट निकाल लीजिए, फटाक से रख दीजिए, खत्म काम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब कोई पूछेगा सर इस स्ट्रक्चर को बनाना है क्या वहां, ओके बनाने के लिए कितना समय लगता है, रफली बना लो फटाफट ऐसे। फिर उसके बाद में ये बना दिया, कोई ये नहीं यूज करना है। क्लियर, ये कोई यूज करते नहीं बैठना है, खत्म काम, खत्म। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है भाई, जरूरत नहीं है, टाइम नहीं हो, टाइम का कंस्टेंट है और टाइम पूरेगा नहीं। मुझे कंफर्म पता है कि 300 मार्क का सॉल्व करना मुश्किल है, मगर ये कितना 10 सेकंड लगेंगे इसको बनाने के लिए। फिर इसी पे लिंक बिंक लग दो, फॉर्मूले में रख दो, खत्म का, एक पेज के अंदर एक पेज पे एक ही लिखना है राइट। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का सिंपल है। अब देखो ये आया था सॉम से, सॉम या मटेरियल साइंस दोनों भी बोल सकते हो इसको, ये आया है आपका टॉम से। क्लियर, 5 मार्क का है। फिर उसके बाद में देखो अब बारी किसकी है, क्वेश्चन 12 मार्क का है, ये भी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। किसके ऊपर, हीट इंजन के ऊपर, सेकंड लॉ का क्वेश्चन है, सेकंड लॉ का हीट इंजन के ऊपर का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक।
ये भी 12। अभी तक कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन बिल्कुल मामूली क्वेश्चन आए हैं। मैंने यही तो बोला है कि हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देना है, क्योंकि हमें पता है भाई पेपर इतना भी टफ नहीं है, राइट। पेपर इतना भी टफ नहीं है कि वो हमसे हो नहीं पाएगा, हो पाएगा, मगर सही तरह से अप्रोच रखे, पूरे सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलते हैं। शो दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आइडियल गैस इज इक्वल टू गामा आरटी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आइडियल गैस इज इक्वल टू गामा आरटी। कॉमन है, प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन आया था, सिविल सर्विसेज में भी आया था, तो कॉमन क्वेश्चन है ये डेरिवेशन। कोई ऐसे नहीं है कि बिल्कुल रॉकेट साइंस की तरह आ गया, ओके, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी थी नहीं और क्वेश्चन आके टपक गया, नहीं, कोई प्रिडिक्टेबल 100% प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन अभी तक का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मेंस में वो पढ़ाया नहीं जा सकता था, राइट। प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे सभी, ये भी उन्हीं में से एक डेरिवेशन है, C इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं सर ये तो इधर उधर से। ये कॉम्प्रेसिबल फ्लो का है क्वेश्चन, कहां से है, कॉम्प्रेसिबल फ्लो। कोई लोग इसको नोजल में पढ़ाते हैं, कोई कॉम्प्रेसिबल फ्लो में पढ़ाता है, क्लियर, मगर मैं इसको कॉम्प्रेसिबल फ्लो में पढ़ाता हूं। अब एक और चीज बता दूं, डिस्क्रिप्शन में है ना नीचे, जो लोग इंटरेस्टेड है मेंस के बैच के लिए, डिस्क्रिप्टिव के बैच के लिए, उसके लिए गूगल लिंक दी है, आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो अपना डेटा दे दीजिए, फिर हमारी तरफ से कांटेक्ट कर लेंगे आपको, राइट। चलते हैं आगे। अब देखो, टेकिंग एक्सपोनेंट n is equal to 0.3 and value of a constant c is equal to Taylor tool life equation, find the percentage increase in tool life if cutting tool is reduced by, okay, speed is reduced by, एक बार 15% से रिड्यूस हुआ, दूसरे बार 25 से। ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेट को ऐसे क्वेश्चंस तो आराम से ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, क्लियर। अब तो फिलिंग द ब्लैंक आ गया है, मगर ये गेट के भी क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। क्या है, vt रेस टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट, n और c की वैल्यू गिवन है, दो कंडीशन के लिए आराम से निकाल सकते हैं, क्लियर। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, ये भी प्रिडिक्टेबिलिटी में ही आता है, इजी क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद में अब कप ऑफ 50 mm, ये किसका है, प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन में न्यूमेरिकल, क्लियर। थ्योरी के 2 बीट आए थे, अब न्यूमेरिकल की बारी। A cup of 50 mm diameter and 20 mm height is to be produced by drawing from a 1.5 mm thick sheet metal. Find the blank diameter and maximum drawing force assuming that. ये भी अगेन दोनों फॉर्मूला बेस है, क्लियर। मतलब ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता था, ये भी बन सकता है, क्लियर। ये भी बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल क्या है, देखो हर टॉपिक के ऊपर 3-4 न्यूमेरिकल्स लिए जा सकते हैं, क्लियर, कि ये कॉमन इस टाइप के क्वेश्चंस आते, उन्हीं में से ये पेपर के क्वेश्चन है अभी तक, क्लियर, उन्हीं क्वेश्चन में से एक है। तो आ गया समझ में। तो ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस है, किसके ऊपर, डीप ड्राइंग के ऊपर, राइट, डीप ड्राइंग के ऊपर। चलते हैं आगे। A machine punch 40 mm diameter, okay, holes in a 10 mm thick plate or does 6 joule of work per square mm of a sheared area. The punch has a stroke, okay, punch 5 holes per minute, the maximum speed flywheel at the radius of gyration. Find the mass of flywheel so that the speed at the radius of gyration does not fall below. Determine the power and motor driving the punching machine is, okay, again important question और easy question, okay। फ्लाईव्हील में, okay, पंचिंग मशीन का एप्लीकेशन होता है, सॉरी, पंचिंग मशीन के अंदर फ्लाईव्हील का यूज होता है। तो पंचिंग मशीन के न्यूमेरिकल्स आपको किसी भी किताब में मिल जाएंगे, ये आपको रतन में एज इट इज मिलेगा, बस वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज है, नहीं तो रतन में आपका एज इट इज क्वेश्चन अवेलेबल है फ्लाईव्हील के ऊपर, ओके। इसके लिए भी ऐसा बहुत प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं थी, सिंपल वाले क्वेश्चन में से एक था, ये सिंपल वाले में से एक था, क्लियर। फिर उसके बाद में draw the pinion and gear in mesh showing the condition that will cause the interference, show the pitch point and pressure angle, also mark the base pitch addendum circle for the both wheel. अब देखो, minimum number of teeth on pinion or gear in order to avoid the interference, उसके लिए आपने एक डायग्राम बनाई थी, उस डायग्राम को अच्छे से नॉमेनक्लेचर करके बना के आना है, 8 मार्क मिल जाते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। टॉम, देखिए टॉम कितना है, ये टॉम 12 12 8 20 हो गए, राइट। ये प्रोडक्शन
10 10 20 पहले भी है काफी, फिर उसके बाद में आ गया है ये 20 वाला। फिर उसके बाद देखिए हीट ट्रांसफर के ऊपर का, ये थोड़ा सा है कि आपको इसके लिए पढ़ना पड़ता क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे पार्ट को छोड़ देते हैं। क्लियर? आपको क्या करना है, वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट कंडक्शन विद इंटरनल एनर्जी जनरेशन इज ऑकर इन सिलेंड्रिकल सेल फॉर इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2 अंडर व्हाट कंडीशन इज द लीनियर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन शोज इन बिलो पॉसिबल अज्यूम द कंडक्टिविटी टू बी कांस्टेंट। अब देखो ये किसी भी हीट ट्रांसफर के बुक में मिलेगा, राइट? हमें लीनियर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां जो बना हुआ है वो लीनियर है, ये शो करना है, मगर किसके लिए? सिलेंडर के लिए। क्लियर? किसी भी बुक में मिलेगा, मगर लोग इसको थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देते, छोड़ देते। क्लियर है? तो आपको यह समझना पड़ेगा ये निग्लेक्टेड पार्ट में से एक है, राइट? कहां किस पे आया है? कंडक्शन के ऊपर का क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर पे। अब दूसरा भी, ये भी हीट ट्रांसफर के ऊपर है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपको और आपको प्रूव करना है नसाल्ट नंबर इज इक्वल टू 3/2 रूट ऑफ x बाय a, नसाल्ट नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओके नसाल्ट नंबर, ये है आपका एवरेज, ये लोकल। क्लियर? ये आपको प्रूव करना है, दोनों ये प्रोफाइल गिवन है। ओके, ये कन्वेक्शन के ऊपर का, हीट ट्रांसफर के अंदर कन्वेक्शन, तो उनमें आपको थोड़े बहुत डेरिवेशन ही पूछे गए हैं और हीट ट्रांसफर में काफी डेरिवेशन है, LMTD का भी है, NTU का भी है, तो हीट ट्रांसफर के अंदर डेरिवेशन है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। क्लियर? तो हीट ट्रांसफर में आप समझ के चलिए 16 मार्क का और ये 12 मार्क का, 16 और 12 कितने थे? 28 मार्क का हीट ट्रांसफर था। क्लियर? तो हीट ट्रांसफर के ऊपर आपको अच्छा क्वेश्चंस मिले थे, दोनों डेरिवेशन थे, राइट? अब डेरिवेशन जब आता है ना तो आपको अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो तो फटाफट सॉल्व करके निकल सकते हो आप, जैसे थ्योरी आप लिखते हो ना उसी स्पीड से आप डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ टाइम कंज्यूम होने के थोड़े से चांसेस कम होते, दोनों जगह टाइम कंजम्पशन के चांसेस कम है, राइट? आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो 5 मिनट के अंदर ये और 5-10 मिनट के अंदर ये, 15 मिनट के अंदर आप दोनों क्वेश्चन 28 मार्क के लिए सॉल्व कर सकते थे, राइट? फटा स्पीड तो आपको बहुत तगड़ी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में ये जो आया है आपका डिस्काउंट मॉडल, ये डिस्काउंट मॉडल है, डिस्काउंट मॉडल इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर आपको EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है और डिस्काउंट मॉडल के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। इजी क्वेश्चंस था, राइट? 14 मार्क्स के लिए, ये इजी कैटेगरी में से ही है, टफ नहीं है इसके अंदर कोई। आप अभी तक समझ के चलिए कि थोड़ा बहुत हीट ट्रांसफर के लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस जरूरी थी। क्लियर? बाकी जगह आप ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी टॉपिक पे किए होते तो भी आपका अच्छा सा स्कोर हो पा सकता। फिर उसके बाद में शेड्यूलिंग के ऊपर क्वेश्चन, अब ये आया है इन्वेंट्री सॉरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ऊपर 14 मार्क का ये। फिर उसके बाद में शेड्यूलिंग का है, शेड्यूलिंग। क्लियर? शेड्यूलिंग करना है, इसमें भी इजी है ये। क्लियर? गिवन है फाइंड आउट द सीक्वेंस इन विच द जॉब शुड डन सो दैट द ओवर टाइम कॉस्ट इज अ मिनिमम, शेड्यूलिंग के अंदर आएगा। ओके, थोड़ा सा किचकट बोल सकते हैं आप, ओके, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इतने तक नहीं डेप्थ में करते हैं प्रिपरेशन। पढ़ाते वक्त पढ़ाने वाला तो सब कुछ पढ़ाता है मगर हम प्रैक्टिस उतनी नहीं कर पा सकते। क्लियर? तो हो सकता है कि लास्ट में ये शेड्यूलिंग वगैरह तक आपको करते जाना, 14 मार्क का हो और इन्वेंट्री का 14 मार्क का, लगभग 28 मार्क का इंडस्ट्रियल का आया था और इजी पोर्शन था, ऐसे नहीं कि बहुत टफ था, इजी पोर्शन था। क्लियर? आपको इंडस्ट्रियल के किसी भी किताब में ये न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में ऑडिटोरियम, हाँ ये वाइब्रेशन के ऊपर में क्वेश्चन, हाँ, ऑडिटोरियम डोर इज टू बी डिजाइन सच दैट द रिटर्न स्विंग occurs in a shortest possible time without oscillating. This can be achieved with the viscous damper and torsional spring arrangement, right? अब ये थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। और एक चीज याद रखिए, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर सॉल्व नहीं किया होगा तो आपसे वो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। क्वेश्चंस वही बनेगा और उसी को हाथ लगाना है जो प्रैक्टिस में आपने सॉल्व किया होगा, वरना हाथ ही नहीं लगाना, छोड़ ही देना है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब स्प्रिंग टिपनेस वगैरह गिवन है, ये क्वेश्चंस आपको रतन में मिल जाएंगे। क्लियर? वाइब्रेशन के ऊपर अच्छा क्वेश्चन है, राइट? किचकट क्वेश्चन है,
आप, मैं बताते जा रहा हूं उसकी लेवल क्या है क्वेश्चंस की, तो वाइब्रेशन के ऊपर आप अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो दोबारा भी, राइट। अगेन ये भी वाइब्रेशन, अब देखो ये 12 मार्क, ये 16 मार्क, लगभग 28 मार्क का वाइब्रेशन ही पूछा था। तो मुझे एक बताइए, एक आधा दिन तो बनता ही है यार वाइब्रेशन के ऊपर, एक दिन हम पूरी सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस कर जाए। एक देखिए, मैं आपको पूरा प्लान बता दूंगा लास्ट 1 मंथ का, कि आपको कितने सब्जेक्ट को कितने दिन देने, 3-3 4-4 दिन कन्वेंशनल की प्रैक्टिस करने के लिए दे दोगे ना, तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आए, राइट। तो ये इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, 2-2 3-3 दिन की प्रैक्टिस भी कर लोगे ना बैठ के आराम से, टर्बो की 3 दिन प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद में हीट ट्रांसफर की 3 दिन प्रैक्टिस कर लो, 3-3 4-4 दिन प्रैक्टिस करते रहो, दिन 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 फटाक से, क्लियर। तो क्या स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल ऑन इट्स स्प्रिंग suspension is 10 centimeter. Find the critical speed when the automobile is traveling on a road shown in figure, which can be approximated by sine wave amplitude and wavelength. Neglect the damping suspension. Also determine the amplitude of vibration for automobile at a speed. Clear? रतन टॉम के क्वेश्चंस काफी मिलेंगे आपको, ये भी रतन में मिल जाए। क्लियर? तो टॉम तो अच्छे से बनता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिए, आराम से हो जाए। फिर उसके बाद में चलिए अब चलते हैं किसके पास, अब चल लेंगे आरएसी के पास। सिंपल क्वेश्चन आया है, डिफाइन ड्राइबल टेम्परेचर, वेटबल टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, राइट। 10 मार्क के लिए आया है पूरा अच्छे से। अब कितने मार्क के लिए आया उस हिसाब से हम सोचेंगे, तीनों की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उनके लिए साइकोमेट्रिक चार्ट निकालेंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट में लाइन दिखाएंगे। अरे 3 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाएगा। हाँ, मगर उसको कंटेंट बढ़ा के मतलब यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं चलेगा। जिस क्वेश्चन के एडवांटेज में लिखा है कि लो कॉस्ट, उसी के डिसएडवांटेज में लिख दो हाई कॉस्ट। ये यूनिवर्सिटी में चलता है, यहां नहीं चलेगा। क्लास 1 की पोस्ट है बाबा, क्लियर। तो यहां आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉपरली, डेफिनेशन लिखो, साइकोमेट्रिक चार्ट पे उसकी लाइंस दिखाओ, कंटेंट अच्छे से दिखाओ, क्लियर। फिर उसके बाद में साइकोमेट्रिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल आया। अब देखो साइकोमेट्रिक का होता क्या है, इसमें अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा रोल है। ओके, आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, कन्वेंशनल मेथड तो आप प्रैक्टिस कर करके समझ लोगे, मगर जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो नहीं होगा। क्लियर? साइकोमेट्रिक के ऊपर, और अच्छा क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक ही के मार्क कितने हैं? 30 मार्क का क्वेश्चन है ये, और बहुत टाइम नहीं लेगा, फटाक से हो जाएगा। क्लियर? प्रैक्टिस होगी अच्छी से। तो ये 30 मार्क के लिए साइकोमेट्रिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, पूरे प्रॉपर्टीज वगैरह गिवन थे। शो द प्रोसेस इन साइकोमेट्रिक, ये भी बता दिया था उन्होंने। क्लियर? क्या बोला है? सैचुरेटेड एयर एट 2 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू अ रूम वेयर द टेम्परेचर मस्ट बी हेल्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। द एयर इज हीटेड, देन वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज sprayed into a given the required humidity. Determine temperature to which the air must be heated and mass of the spray water required per meter cube of air at a room condition. Assume that total pressure is constant at 1.013 bar and neglect the fan power. Show that the process is psychometric chart. पूरी प्रॉपर्टीज गिवन है, आराम से सॉल्व कर सकते थे, राइट। साइकोमेट्री के लगभग देखो, आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के ऊपर टोटल 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। टोटल कितने? 20 क्वेश्चन, पूरा हो जाए आराम से, और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए, राइट। गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल गिवन नहीं है तो भी उसके 2-3 न्यूमेरिकल करने हैं। फिर उसके बाद में रैंक वेपर कंप्रेशन साइकिल के 2-3 न्यूमेरिकल करने हैं। साइकोमेट्रिक के 4-5 न्यूमेरिकल कर लीजिए, और थोड़ा सा इधर उधर के 2-3 न्यूमेरिकल जैसे डक डिजाइन वगैरह दिए हुए। 20 क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी, 2 दिन काफी हो गए, 2 दिन काफी। आरएसी कंप्लीट। अब देखो ना कितना है, 10 और 30, 40 मार्क का आरएसी है। कितना भाई? है कितना आरएसी? फिर आगे चलते हैं। ड्रॉ सिस्टमैटिक ऑफ आइडियल रैंकिन साइकिल विथ रीहीट सेक्शन, प्लॉट द डिफरेंट प्रोसेस ऑन अ साइकिल इन अ टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। अब देखो सभी प्रोसेस को टीएल डायग्राम पे प्लॉट करने हैं, सबको करिए। रीहीट, सब रीजनरेशन कर लीजिए, फिर कंडेंसर प्रेशर बढ़ा दीजिए, ओके सॉरी कम कर लीजिए, बढ़ा दीजिए, फिर बॉयलर प्रेशर चेंज कर लीजिए। सब प्रोसेस 10 मार्क के लिए 2-3 मिनट में आप इसको लास्ट में करना है, ये थ्योरी, राइट। क्योंकि लास्ट में डिसाइड करेंगे थ्योरी कितनी लिखनी है टाइम के हिसाब से।
राइट, ये भी इजी है रैंक एंड साइकिल के। फिर रैंक एंड साइकिल का ऊपर न्यूमेरिकल आया 30 मार्क के लिए, और इजी न्यूमेरिकल है, इजी न्यूमेरिकल है। आप समझ लीजिए रैंक एंड साइकिल के ऊपर 5 न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, 5 न्यूमेरिकल, बाकी रीड करने 5 सॉल्व करके देख लेने, ओके, और 3 घंटे में हो जाएगा। 40 मार्क के लिए रैंक एंड साइकिल, 10 और 30, 40 मार्क के लिए। सोचिए, इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा एग्जाम में क्या पूछते करेंगे कैसे। क्लियर, आगे चलो। हाँ, फ्रिक्शन के ऊपर 3 ब्लॉक का फ्रिक्शन दिया हुआ है प्रॉब्लम, राइट, ये भी 20 मार्क के लिए आया है, और बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ लेंदी है मगर टफ नहीं है, राइट। फ्रिक्शन के प्रॉब्लम में समय चला जाता है, तो आप उस हिसाब से देखिए, पूरा पेपर तो सॉल्व नहीं होगा, पहले उन क्वेश्चन को कॉर्नर करना है जिन पे टाइम कम लगता है। क्लियर, फिर लास्ट के आधे घंटे में थ्योरी ही खींचनी है, लास्ट का आधा घंटा इज स्पेसिफिकली फॉर थ्योरी, और स्पेस छोड़ते जाना है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन 5A पहले लिखा फिर 7th A लिखा, ऐसे करते नहीं जाना है, स्पेस छोड़नी है। क्वेश्चन नंबर 1A अभी नहीं सॉल्व करूंगा तो लास्ट में कर लूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 1A की जगह छोड़ दी, बाद में लिख लूंगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2A की जगह छोड़ दी, बाद में लिख लूंगा, नहीं आता है तो। क्लियर, फिर बाद में नहीं हो पाया तो 1 मिनट में लाइन खींच लो, PTO कर दो, देखते रहेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला अप्लाइड क्वेश्चन था, मशीन डिजाइन वगैरह सबके ऊपर, इसके लिए अच्छा खासा प्रिपरेशन होना जरूरी है। कितने मार्क का? 20 मार्क का क्वेश्चन है, और टाइम कंज्यूमिंग है, गलतियां होने के काफी चांसेस है। मशीन डिजाइन के ऊपर समझ के चल लीजिए आप, मशीन डिजाइन थोड़ा सा सॉल्व, सबका नॉलेज होना, थोड़ा बहुत मैकेनिक्स का भी नॉलेज होना जरूरी है। रोप के ऊपर है, वायर रोप के ऊपर, क्लियर, तभी इसको सॉल्व कर सकते थे आप, राइट। ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल लास्ट में छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां गलती होने के चांसेस होते। तो इस तरह से पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आगे लेके आने वाला हूं, राइट। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक गिवन है। प्री के दोनों पेपर की, मेंस के पेपर की, प्री का 2015 का, 18 का और मेंस का पेपर, ये तीनों की PDF आपको हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। टेलीग्राम मैकेनिकल वाला है तो मैकेनिकल का ज्वाइन कर लीजिए, ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों तक सब तक पहुंचा दीजिए। तो मैं यहाँ रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।